So, welcome everyone in our weekly Bhagavad Gita discussion program. So yesterday was the auspicious event festival of Shri Jagannath Rath Yatra. Shri Jagannath Rath Yatra Mahamotsav ki jai. So Rath Yatra took place in Jagannath Puri as usual every year. और कल जो है वो हम पुणे में ISKCON पुणे is celebrating रथ यात्रा tomorrow, क्योंकि कल संडे है and many devotees can participate if the रथ यात्रा is on Sunday. तो ISKCON में जनरली हम सेलिब्रेशंस को आगे पीछे कर देते हैं based on convenience of devotees, which is not a bad thing, because क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में भक्तों की सुविधा देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? What do you say? अरे ऐसा एक्चुअली many people outside our संप्रदाय है ना, they complain कि अरे ऐसा कैसे, तुम कभी भी करते हो, रथ यात्रा कब है, कब करते हो तुम, कब जन्माष्टमी है, तुम कब करते हो, या तो अपने हिसाब से भगवान को चलाते हो क्या? सो कन्वीनियंस ऑफ डिवोटीज, ऐसा करना चाहिए क्या भगवान की सेवा के लिए? इनकन्वीनियंस में होकर भी भगवान की सेवा करनी चाहिए. दैट्स व्हाट वी से, राइट? वी आल्सो से दैट. तो ऐसा क्यों करते हैं हम? Maximum devotees can participate. That is the main thing. Okay, but वही ना, सुविधा तो भक्तों की देख रहे हो ना. इतने सारे भक्त आएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद लेंगे, बस. लेकिन भगवान का क्या? उनको आना था कल बाहर मंदिर से, घर से, और तुम कल किसी और दिन निकाल रहे हो. जन्माष्टमी कब है और कब मना रहे हो? ये तो गलत है ना. अरे कुछ रीति रिवाज, कुछ ग्रह नक्षत्र, कुछ तारीख, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको फॉलो, कभी भी कुछ भी. ये ISKCON वाले तो जी भगवान भाव देखते हैं ना, तो भगवान भाव देखते हैं. तो भगवान भाव देखते हैं मतलब भगवान के साथ कुछ भी करेंगे आप? और पहली बात, अच्छा भाव देखते हैं तो हाँ, हम है क्या भाव के सर पे? नहीं. हमारा भाव क्या है? हमारा भाव तो कुछ भी नहीं है. फिर प्रभु जी, भगवान सब भक्ति के ऊपर कृपा करना चाहते हैं. जो जैसे अवेलेबल होते हैं भगवान उसी टाइम रेडी रहता है. जो मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगी एनी टाइम. जब आपके पास टाइम रहेगा तभी मुझे बुला लो. हाँ सही बात है माता जी, परंतु क्या ऐसा कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको कुछ देना चाहता है, तो उसका गलत फायदा थोड़ी ना उठाना चाहिए. कितना गलत फायदा उठा रहे हैं. ठीक है, भगवान सबको दया दिखाना चाहते हैं, सबको मर्सी देना चाहते हैं, तो मतलब भगवान का भी तो कुछ ख्याल करोगे नहीं करोगे? उनको अपने हिसाब से चलाओगे क्या? मंगल आरती होती है 4:30 बजे, शयन आरती होती है 8:15 बजे, है ना, 8 बजे किसी किसी मंदिर में, तो एक टाइम टेबल फॉलो होता है ना. ऐसा थोड़ा ना है कि मर्जी आज हम 10 बजे उठे हैं, चलो आज 10 बजे संसार दावा गाते हैं. नहीं ना, भगवान को हम घर में भोग लगाते हैं तो एक निश्चित समय पर लगाते हैं. कुकिंग भगवान के समय के अनुसार कुकिंग होता है. ऐसा नहीं कि संडे को मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा तो आज खाना भी घर में 12 बजे बनेगा, भगवान 12 बजे तक भोग नहीं. रोज अगर 10 बजे भोग लगता है तो संडे को भी 10 बजे भोग लगना चाहिए, क्योंकि भगवान को 10 बजे भूख लगेगी. वो आदत दिलवा दी हमने भगवान को. 2 घंटा भगवान को भूखा रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना. तो ये तो सुविधा, तो फिर अपनी सुविधा से भगवान को भोग लगाएंगे तो ये तो गलत है फिर, है ना. मुकेश प्रभु इज स्माइलिंग अ लॉट. I don't know what is he smiling at. Maybe a fool like me sitting in front of him talking big things. नहीं प्रभु, थोड़ा सा डिले हो ही जाता है सर प्रभु वीकेंड पे. अच्छा इसलिए मुस्कुरा रहे हो मुकेश. नहीं, डिले हो जाता है पर होना नहीं चाहिए. एक्चुअली में भगवान को हमने अपनी केयर में लाए हैं हम ना घर में, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे लड्डू गोपाल नहीं है, विग्रह नहीं है, अगर फ्रेम्स भी हैं तो फ्रेम्स भी दे रेसिप्रोकेट विद अस. हम उनको लाए हैं, हमें समयानुसार करना चाहिए. अगर आरती हम कितने बजे मंदिर का पर्दा खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं, है ना. दिन में भी भगवान को रेस्ट कराते हैं, फिर शाम को वापस पर्दा खोलते हैं, फिर वापस रेस्ट कराते हैं. हमें मंदिर जितना हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते, वो बात सही है, परंतु
एक स्टैंडर्ड हमें घर में बनाना चाहिए जो हम फॉलो कर सकें। इनप्रैक्टिकल भी नहीं होना है हमें, हमारे घर में थोड़ी सी चीजें अलग अलग समय के अनुसार होंगी, दैट इज ओके, परंतु एक टाइम टेबल बनाकर फिर उसको फॉलो करना है ना। क्योंकि अपने बच्चों को तो हम 2 घंटा 1 घंटा भूखा नहीं छोड़ देते ना, उनको तो हम समय पे खाना देते हैं। अगर मान लो खाना में पकाने में, कुकिंग में देर हो गई किसी दिन घर में, तो क्या बच्चे भूखे रहते हैं क्या हमारे घर में? क्या करते हैं हम उनके लिए? कुछ तो अरेंजमेंट होता है ना, कुछ ड्राई प्रसाद हम उनको खिलाते हैं, कुछ और खिला देते हैं, कभी कुछ अल्टरनेटिव कुछ तो देते हैं ताकि उनको भूखे भूखे ना रहे बच्चे। तो बच्चों के लिए प्रेम है, पर भगवान के प्रति है ना, भगवान को भी अपने टाइम के हिसाब से भूख लगेगी। हमने उनको कहा है भगवान हम 10 बजे आपको रोज प्रसाद खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद तो हम खाएंगे, भोग आपको 10 बजे खिलाएंगे, है ना। शाम को ये सोनाने का टाइम, ये जगाने का टाइम, ये तो ये एक प्रोटोकॉल हमें घर में फॉलो करना होता है। ये अर्च विग्रह के सेवन का यही तरीका है ना, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस, 3 लिम्ब्स ऑफ डीटी सर्विस। विग्रह सेवा के 3 स्तंभ हैं। क्या क्या है, कौन वापस रिपीट करेगा? Punctuality, cleanliness, discipline. यस, डिसिप्लिन। क्लीनलीनेस तो पता है ना, साफ सुथरा होना चाहिए, मंदिर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, और मंदिर में उपयोग आने वाली सारी चीजें, वस्तुएं भी साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। हम भगवान को भोग लगाने के लिए हम जो किचन में कुकिंग करते हैं, वो किचन साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें उच्चिष्ट है, जूठी चीजें, ये सब जूठे हाथ लगाना, बिना धोए हाथ लगाना नहीं करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा है ना ट्रेन इस तरह से करना चाहिए कि वो हर चीज जाके किचन में ना छुएं, है ना, वो बताएं, मम्मा पापा को बताएं कि ये चाहिए या नहीं, ऐसा नहीं जाके सीधा, या जूठी प्लेट है वो हम स्लैब पे रख दिया ले जाकर जहाँ पे कुकिंग हो रहा है ना। ये सब हम बचपन से दे सकते हैं संस्कार, बहुत इजी है। बच्चों को 1-2 बार बोलेंगे कि नहीं आपको यहाँ नहीं रखना है, जो भी आपके हाथ में है उधर सिंक में रखना है, या अलग जगह रखना है, हम बाद में लेंगे वहां से, है ना। क्लीनलीनेस। और दूसरा पंक्चुअलिटी, टाइम टू टाइम एवरीथिंग शुड हैपन, है ना, टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है? What is the difference between punctuality and discipline? The plate should be nicely clean, which are of the offering of bhoga in. That is cleanliness. That is cleanliness. Prabhuji, Other devotees Prabhuji, can please come on videos. Prabhuji, discipline is Yes, Shashi Prabhu. Prabhuji, discipline is process. The way you start and end, to me, Yes, yes. Shashi Prabhu, आपका कुछ तो नेटवर्क Prabhuji, का I'm इशू not है, sure. आप वीडियो ऑफ कर दो। I'm truly low on the back. You can switch off your video. Yeah, Prabhuji. I'm just sorry. मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ इसलिए. हाँ, yes, no problem. Yes, what is discipline, Shashi Prabhu? Please complete your thought. Prabhuji, it is about the process in itself, start to end. How do you conduct it? Yes, yes. So how will it apply in the DT service? विग्रह सेवा में कैसे अप्लाई होगा? आई थिंक शशि प्रभु का नेटवर्क का फिर से इशू आ रहा है। अच्छा, कौन इसको एक्सपेंड करेगा आंसर को? Who can, anybody can explore, elaborate? हाँ, शशि प्रभु, bad connection, no problem. हाँ, who can elaborate on this? Prabhuji, one more liner, it's a punctuality. It's a punctuality based on the set time. We need to do the puja and DT worships. So that नहीं, is वो तो the punctuality हो गया. I'm asking what is the difference between discipline and punctuality? ये दो अलग-अलग क्यों बोले हैं विग्रह सेवा में? प्रोसेस की बात की है शशि प्रभु ने, उसको उस पे सोचिए और उसको elaborate कीजिए. Like first thing is, we should अपना हाथ बार साफ करना है. उसके बाद में जो first है, like we have to offer flower, if that is the first thing in the process.
we have to offer the prayers if that is the second thing. There is a Abhijit bro, we lost your voice for some time. Oh, is it my connection? I don't know. Hear me okay or hear me okay? It's breaking a little bit, Prabhuji. No, Prabhuji, I think मेरे साइड से कनेक्शन इशू था. मुझे प्रॉम्प्ट आता है बैड इन द नेटवर्क कनेक्शन. हाँ, अभी मुझे भी आया इसलिए मैं भी पूछने लग गया. हाँ, ठीक है. सी द प्रोसेस का मतलब क्या है? whatever we have no, ऐसा नहीं है कि कभी मंगल आरती हो रही है और कभी नहीं हो रही है, या फिर कभी मंगल आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई, गुरु पूजा सब हुआ घर में, और कभी मंगल आरती हुआ, तुलसी पूजा नहीं हुआ. या कभी हम बहुत सारा पैराफर्नेलिया ऑफर करते हैं, कभी एक भी पैराफर्नेलिया ऑफर नहीं कर रहे भगवान को आरती में, है ना. कभी भागवतम पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं. डिसिप्लिन इज द प्रोसेस कि जो जो हमने चीजें करने को कमिट किया है वो हम करते हैं. माला निश्चित समय पे रोज होती हैं, 16 माला होती हैं. ऐसा नहीं कभी 16 होती हैं, कभी 2 ही होती हैं, है ना. तो कमिटमेंट हमारा जो कंटिन्यूअस जो कमिटमेंट रहता है एवरी डे, दैट इज डिसिप्लिन. ठीक है. वी कैन चूज मिनिमम कि ठीक है, मैं अपने घर में डिपेंडिंग अपॉन माय जॉब, माय फैमिली, माय किड्स एंड मेरा टाइमिंग, बच्चों को छोड़ना है, उठाना है, लेके आना है, घर का दूसरा काम है, घर वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस जाना है, जो भी है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग आई कैन डिसाइड दैट ठीक है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा. दिन में somebody may decide I will read Bhagavatam one hour a day. Somebody may decide कि नहीं, I will read 10 minutes a day. Okay. Somebody may say कि ठीक है, मेरा डेली का नहीं हो पाएगा, weekly I will complete this much. Weekly I will hear 2 lectures of Srila Prabhupada, 3 lectures of Guru Maharaj, and then regular सेवा. So कभी मंदिर में सेवा के लिए अगर जैसे मैंने हमारा है, कभी गए, कभी नहीं गए, ऐसा नहीं. दिस इज नॉट डिसिप्लिन. गॉट इट. सो एक नियमितता जो लाते हैं ना, नियमितता होती है. डिसिप्लिन का मतलब रेगुलरिटी इन व्हाटएवर वी डू, दैट इज डिसिप्लिन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डीडी सेवा. जैसे घर में जब जिनके विग्रह होते हैं, जो काफी सारे भक्तों के विग्रह हैं, अभी वेलकमिंग अभी भी हुआ था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का वेलकमिंग हुआ 2 भक्तों के घर में. सो जनरली दे चूज कि ठीक है, इन 15 days we will change the dresses of the deities in after every 15 days, है ना. हर 15 दिनों में हम भगवान का वस्त्र बदलेंगे. दैट इज डिसिप्लिन. ठीक है. कोई डिसाइड कर सकता है कि हाँ मेरे पास समय ज्यादा है, मैं हर वीक हफ्ते करूंगा. सो दैट इज वेल. ओके. सो ये तो हम किधर ही और ही चले गए. क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन था कि भक्तों की सुविधा क्यों थोपनी चाहिए भगवान पे. हे भगवान, क्या क्या करवा रहे हो आप मुझसे. क्या टॉपिक चल रहा है, किधर चले गए. सो ठीक है, हमने ये प्रूव किया है, पहले हमने इसका जो है सिद्धांत को ये इस्टेब्लिश किया है कि भगवान को अपनी अलग से एफर्ट लगा पे भी भगवान का हमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए विग्रह सेवा में. इंपॉर्टेंट है ना. उसमें चाहे मुझे कितनी भी असुविधा हो, मुझे वो करने के लिए तैयार होना चाहिए. तो वो जो असुविधा मुझे हो रही है, वही मेरा शुद्धिकरण का, उसी से मेरा शुद्धिकरण होता है ना. जब करने में तकलीफ होती है ना. कौन है ऐसा माई का लाल जिसको सुबह उठकर बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि आज मैं जब करूंगा बैठकर बढ़िया तरीके से. है कोई ऐसा जिसको अलार्म की आवाज जो है वो कृष्ण की बांसुरी जैसे सुनाई देती है? एक बार एक भक्त ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज 15 साल हो गए मुझे भक्ति में, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी प्रगति हुई है, परंतु उतनी नहीं हुई है. मतलब और कितनी प्रगति में कितना समय लगेगा, क्या होगा, कब शुद्ध भक्त बनेंगे, कब भगवान के पास जाएंगे, कब भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उन्होंने पूछा कि बेंचमार्क क्या है. मतलब भक्त पूछे थे महाराज से कि क्या बेंचमार्क है, क्या हो ऐसा हो जीवन में कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ अभी मैं एक लेवल को क्रॉस किया है, मैंने भगवान के प्रति मेरा आकर्षण स्थायी हो गया है.
तो महाराज ने कहा कि जब आपको सुबह अलार्म की आवाज कृष्ण की बांसुरी की आवाज जैसे लगने लग जाएगी ना तब समझ जाओ कि आपको भगवान के प्रति आकर्षण हो गया है। जब जब रात को सोएंगे तो ऐसा सोच कर सुबह उठूंगा और जब करूंगा कितना बढ़िया लगेगा मुझे, जब करने को आतुरता बढ़ेगी, जब भगवान का नाम लेने के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति, कीर्तन के लिए, श्रवणम के लिए जब आतुरता आएगी, सेवा के लिए, तो है वो बेंचमार्क, है ना। हमारा तो नहीं है ऐसा। जब अगेन कमिंग बैक, तो ये है, हमने सिद्धांत को स्थापित किया है कि हाँ, भगवान की सेवा सर्वोपरि है, हमारी सुविधा असुविधा को हमें ध्यान में नहीं रखना है। परंतु फिर भी अभी देखो इस्कॉन मंदिर वालों को ये कर रहे हैं, संडे को, हर फेस्टिवल संडे को मनाते हैं, ये चाहे फेस्टिवल कभी भी हो, तो इसमें भक्तों की सुविधा। हाँ सॉरी प्रभु जी, एक रीजन हो सकता है, जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में 9 दिनों का होता है। हाँ अब पता नहीं प्रभु जी टैक्टिकली वो एक दिन होना चाहिए या 9 दिन किस लिए होता है उसका तो मुझे पता नहीं है संदर्भ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप उस 9 दिनों के अंदर में आपने अपनी रथ यात्रा रीजन और लोकेलिटी से कर लिया तो मे बी आप कंप्लायंट हैं, एक तरीका। दूसरे तरीका की मैक्सिमम डिवोटीज आएंगे तो चांसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन और एसोसिएशन हाई होता है। सो इट इज लेस अबाउट individual convenience and it is more about mass footfall to gain higher level of purification and association. Yes, thank you Shashi Prabhu. Not 100% correct answer but 50% correct answer, so my claps to you. Yes, so we want more and more devotees to get benefited from the festival, है ना। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवान भी यही चाहते हैं, ठीक है, भगवान भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक भक्तों को कृपा मिले। तो इसलिए जब वर्किंग डे पे होगा तो नहीं हो पाएगा, है ना, ज्यादा भक्त पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वीकेंड पे करने से उनको लाभ मिलता है। दूसरा, भगवान स्वयं कहते हैं कि अरे मेरी पूजा से अधिक क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे भक्तों की पूजा, है ना। Those who are my devotees are not my devotees. Those who claim to be my devotees are not my devotees, Krishna says. Those who are devotees of my devotees are actually my devotees. कि जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे दास दास दासानुदास, that's what चैतन्य महाप्रभु में शिक्षा देके जाते हैं, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, कि हमारी क्या अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा सिर्फ एक ही है, गोपी भरतुर पद कमलयोर, कि वो जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है वो गोपियां, वृंदावन की गोपियां, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का निष्ठा से पालन किया है। वो गोपियों की भक्ति सर्वोपरि है। और गोपी भरतुर पद कमल, उन गोपियों के सेवक जो हैं, उनके चरण कमलों के सेवकों के सेवकों के सेवक हम बने, ये हमारी अभिलाषा, ये हमारी, अगर हम वो कर पाए तो वो हमारी योग्यता होगी भगवान की का कृपा कटाक्ष पाने के लिए, है ना। सो भगवान कहते हैं कि हाँ, भक्तों की सुविधा से ही मुझे ज्यादा प्यारी है ना। भक्तों को सुविधा रहेगी, I'll be happy. So that's why we organize programs in such a way that people, it's more convenient for everyone to attend. They get benefited, they can, you know, enjoy to the fullest. कोई काम नहीं है संडे को, सब लोग, पूरा परिवार आ सकता है। और रथ यात्रा के बाद में महाप्रसाद वितरण होगा सबके लिए, हजारों लोग एक साथ उधर प्रसाद लेंगे। तो ये भगवान को प्रसन्नता प्रदान करेगा, ठीक है। तो आज तो इसी में 7:15 बज गया, हम कब डिस्कस करेंगे हमारा कनेक्शन, ठीक है। तो फटाफट अपने टॉपिक में जाते हैं कि भगवत गीता के साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा का कनेक्शन क्या है, किसको पता, कोई हिंट दे सकता है किधर भगवत गीता, किधर जगन्नाथ रथ यात्रा, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन, हाँ, ओके, शशि प्रभु।
अटेम्प्ट लेता हूँ, गलत होगा तो क्षमा कीजिएगा। और ये नोट मैंने टेक्स्ट से पढ़ा था, कैस्केड आया था, तो उससे तो प्रभु जी जब जब अपने शरीर तत्व से कृष्ण भगवान का निर्धन हुआ, सॉर्ट ऑफ, पता नहीं मुझे निर्धन बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन उस टाइम में, हाँ, जब उन्होंने छोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाँ, या तो उस समय में पांडवों ने बॉडी को क्रीमेट किया, और वो क्रीमेशन के कारण से जो आत्मा नहीं जली और वो लॉग फॉर्म में चली गई, और उसका जो पूजा हुआ, तो इवेंचुअली चूंकि महाभारत में कृष्ण की भूमिका है और सारा कुछ उन्होंने ही दिया है, तो दैट इज हाउ द होल थिंग ट्रांसलेट। और राजा को स्वप्न आता है, तो आई डोंट नो स्टोरी तत्व है और ये कृष्ण नो वी आर डाइग्रेसिंग, सो आई विल कम बैक डाउन, है ना, क्योंकि अपना टाइम भी जा रहा है। So I'll give you the connection, ठीक है? The connection is from the first verse of Bhagavad Gita. What is the first verse of Bhagavad Gita? याद कर लिया सबने? What are the, how does it start? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. So the Kurukshetra is the connection. When Krishna was living in Dwarka with his all 16,108 queens and all his and the citizens Dwarka, right? तो एक बार फुल सोलर इक्लिप्स का मुहूर्त आया था, राइट? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्या होता है? इन अवर वैदिक सिविलाइजेशन वी टेक बाथ इन अ होली रिवर, है ना? हम होली प्लेस पे जाते हैं, वहां पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। होली प्लेस पे जाए बिना भी कर सकते हैं, बट द रिजल्ट मैग्निफाइज, राइट? व्हेन वी गो टू होली प्लेस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, देन वी टेक बाथ इन द होली रिवर। तो ये सब रिचुअल्स आज भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना? तो उस समय ऑल दीज उग्रसेन महाराज और कृष्ण बलराम, many citizens of द्वारका, they decided कि हम एक होली प्लेस पे जाएंगे, तीर्थ स्थान पे जाएंगे, और सूर्य ग्रहण के जो रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हम वहां पे करेंगे। तो व्हाट इज द प्लेस दे चोज? दे चोज द प्लेस टू बी कुरुक्षेत्र, ठीक है? सो कुरुक्षेत्र वाज दैट प्लेस। सो कुरुक्षेत्र इज ऑल्सो कॉल्ड समंत पंचक। समंत पंचक क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हमने जब फर्स्ट वर्ष का जब डिस्कशन किया था 1.1 पे, हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, 3-4 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ऊपर। तो हमने डिस्कस किया था कि वहां पर क्या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र को आज हम नहीं जानते एक होली प्लेस के फॉर्म में, हमें भगवद गीता का उद्गम स्थान का पता है, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी वेरी हाईली स्पिरिचुअल प्लेस। एक धाम है ये, और वहां पे बहुत पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक एक्टिविटी वहां पे पास्ट में हुई है, वो है कि परशुराम ने वहां पे तपस्या की थी बहुत सालों तक, जब उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश करके उनको समाप्त करके उन पापों से मुक्ति पाने के लिए। हालांकि उनको पाप नहीं है, पहली बात, परशुराम भगवान के अवतार हैं, भगवान को कोई पाप लगता नहीं है। भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान शुद्ध हैं, सबसे प्योर, वो कभी इम्प्योर नहीं होते, और अपाप विद्धम, उनको कोई पाप नहीं लगता। परंतु फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सोसाइटी में उन्होंने, और जो उन्होंने जो भी क्षत्रियों का वध किया था, वो सारे कौन थे? वो सब उद्दंड क्षत्रिय थे, वो जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। तो उनको मारना वैसे भी कुछ गलत नहीं था, परंतु फिर भी सोसाइटी के सामने, समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वहां पर तपस्या की। तो उन्हें ऐसा बताया जाता है कि वो क्षत्रियों का इतना संहार उन्होंने किया था कि वहां खून की नदियां बह रही थी। तो उन्होंने 5 जगह पर खोद के उनके कुंड बनाए थे, तो सारा जो रक्त है वो उन कुंड में समागम हुआ था। उनमें से कुछ कुंड आज भी हैं, उनमें जाकर स्नान करते हैं काफी सारे लोग, ठीक है? तो इधर रेजिडेंट्स ऑफ द्वारका, जो द्वारकावासी हैं, वो वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने, जब सूर्य ग्रहण हुआ तब उन्होंने स्नान किया, ठीक है? तो जब वृंदावन वासियों को ये पता चला था कि द्वारका से बहुत सारे
लोग आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो वृंदावन वासी भी वहां से चल पड़े कि हो सकता है कृष्ण बलराम भी आएंगे, है ना। और जब से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था तब से वापस उनका मिलना कृष्ण से नहीं हुआ था। तो दिस वाज द चांस, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय 10वें स्कंद के 10th कैंटो 82nd चैप्टर 82वें अध्याय में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। दैट इज द चैप्टर इन द श्रीमद् भागवतम व्हेन कृष्ण बलराम मीट द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन। अभी रथ यात्रा कनेक्शन क्या है वो आ रहा है अभी आगे, ठीक है, जस्ट हियर द पास्ट टाइम। और कृष्णा बुक में भी 82वां अध्याय है, 82 सेम 82 चैप्टर इन द कृष्णा बुक, सो यू कैन रीड फ्रॉम कृष्णा बुक आल्सो, ठीक है। सो नंद महाराज और यशोदा मैया और बहुत सारे ग्वाल बाल, गोपगण गोपियां, बहुत सारे ये सब वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए, तो उन्होंने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए। और वहां पर फिर जब उग्रसेन महाराज ने बहुत सारा दान दिया, गायों का दान, डिस्क्रिप्शन है भागवतम में, हजारों लाखों गायों का उन्होंने दान किया और हर गाय सोने और चांदी से सुसज्जित थी। इतना उन्होंने दान किया और सब ब्राह्मणों को और जितने भी गेस्ट थे उनको उन्होंने कुरुक्षेत्र में ही sumptuously he fed everyone. So like that this was going on, and after that they met the all the guests. So अलग अलग भारतवर्ष में से अलग अलग जगह से भी और भी लोग वहां पे आए थे, और राजा और राजकुमार और बहुत सारे वंश आए थे, तो उनसे सबसे मित्रता थी। तो उग्रसेन महाराज कृष्ण बलराम से सबसे मिल रहे थे और आखिर में वो वृंदावन वासियों से मिले। So very beautiful conversation is documented by Srila Sut Goswami in Srimad Bhagavatam when he is discussing Srimad Bhagavatam with the sages in Naimisharanya. तो वो सारा conversation में दिया हुआ है। So very sweet conversation, you can read it later. तो वहाँ पे ये नंद महाराज और ये वसुदेव कृष्ण के जो पिता हैं वो आपस में क्या बातचीत करते हैं, और मदर यशोदा and Devaki, their discussions, and then the discussion between Krishna and gopis also is given. So then वहां पर फिर ये मीटिंग जब पब्लिक मीटिंग के बाद में then कृष्ण बलराम they met with all these ब्रजवासी separately, और उसमें फिर गोपियों से भी अलग से मिले, और फिर after so many years of separation उन्होंने आपस में कुछ बातचीत किया। तो एक्चुअली जब गोपियों ने कृष्ण को देखा कुरुक्षेत्र में, अब कृष्ण जो है वो तब क्या है, द्वारका से आए हैं। द्वारका में कृष्ण का रोल क्या है, ही इज अ किंग, राजा है वो। तो वो राजा के वेशभूष में आए, मुकुट पहन के, बहुत सारे आभूषण रथ पर और ऐसे। पर गोपियों ने कहा कि नहीं, ये जो रूप है ना कृष्ण आपका, ये हमें भाता नहीं है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो वो कृष्ण पसंद है जो वृंदावन के रहने वाले हैं, जो आभूषण नहीं पहनते, परंतु जो जंगली फूलों की माला, वैजंती माला पहनते हैं, जो अपने अभी जो हाथों में अपने धनुष और क्लब और ये सब हथियार धारण नहीं करते, वो क्या धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं। और जो अपने पैरों में बहुत सारे ऐसे सुसज्जित शूज, जूते धारण नहीं करते, वो बिना जूतों के वृंदावन में की रज में घूमते हैं। वो कृष्ण जो सर पर मोरपंख लगाते हैं, जो बिल्कुल साधारण तरीके से ड्रेसअप करते हैं। तो गोप और गोपियों ने उनको क्या बोला कि हमें तो वो कृष्ण पसंद है, ये क्या, हमें ये राजा वाले कृष्ण का रूप चाहिए ही नहीं। एंड देन व्हाट डिड द गोपीज डू, they actually when they were going, जब ये सब जा रहे थे वापस कुरुक्षेत्र से, तो गोपियों ने कहा कि नहीं, पिछली बार आप चले गए थे वृंदावन से और हमें झूठ बोलकर चले गए थे, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आपको यहां से अगर कहीं जाना होगा तो कहां जाना होगा, वृंदावन। आपको यहां से वृंदावन ही जाना होगा। एंड एवरी वन ऑफ देम, ऑल दिस गोपीज, उन्होंने कृष्ण के रथ को एक्चुअली, उनको जो भी सामग्री मिली उससे बांधा, एक रस्सी बनाई, और वो रस्सी से बांधकर और उस भगवान के रथ को वो वृंदावन की तरफ खींच रहे थे ब्रजवासी। दैट इज द फर्स्ट रथ यात्रा।
when Vrajavasis were pulling the chariot of Lord Krishna back to Vrindavan, that now Krishna, don't go back to that Dwarka, please come to Vrindavan now, we are nothing without you, we are missing you since so long a time, years have passed. When you were 9 years old, you had left us, and from that time on our tears have not dried up. हम तब से रो ही रहे हैं आपके विरह में। वो समय जब 9 साल के जब आप थे, तब चले गए थे, और अभी कितने साल बीत गए, 100 साल बीत गए उसके बाद में, परंतु यू हैव नॉट कम बैक। आपने कभी हमारा हाल नहीं जाना, कभी हमसे मिलने नहीं आए, कभी हमारे बारे में कोई खबर नहीं ली। तो हमारे पास बस जो आपकी 9 साल की जो यादें हैं ना, उन्हीं यादों से ही हम जी रहे हैं, और हमारे अश्रु सूख नहीं रहे हैं। तो अब कृपया मत जाइए हमें छोड़ के, अब आप वृंदावन चलिए, अब आप वृंदावन चलिए। एंड दैट्स द टाइम व्हेन कृष्णा सेज टू द गोपीज कि देखिए आपका जो प्रेम है ना मेरे लिए, जनरली क्या है, कोई भी हमें प्रेम अर्पण करता है ना, हम उसके रिटर्न में हम भी रेसिप्रोकेट करना, एवरी दिस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट, है ना। पर्सन ए पर्सन बी, वो लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग एंटिटी, 2 लिविंग एंटिटी हो सकते हैं, राइट, जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य ही हो, एक जानवर भी हो सकता है, एक पेड़ भी हो सकता है ना। तो आपस में, लेकिन जब एक एंटिटी एक पर्सन, एक लिविंग एंटिटी दूसरी लिविंग एंटिटी को प्रेम देती है, तो दूसरी लिविंग एंटिटी भी स्वाभाविक है कि वो रेसिप्रोकेट करती है ना। प्रेम का आदान प्रदान होता है। परंतु और इस संसार में ऐसा कोई रिलेशन टिकता नहीं है जहां पे अगर प्रेम का अगर आदान है और प्रदान नहीं हुआ तो रिलेशन टिकेगा, नहीं टिकेगा। पर यहां पर भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा कि इस सृष्टि में, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जो सबसे शुद्ध जो प्रेम है ना, वो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, ठीक है। और वो प्रेम इतना अटूट है, इतना गाढ़ा है, इतना अहेतुकी है, अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण के, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, वो शुद्ध प्रेम है और बिना किसी कारण के है, कि उस प्रेम के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। He says, न पार्येयम, न पार्येयम। He says, there is nothing in the 3 worlds which I can return back to you in favor of your love towards me. So what should you do, gopis? You should be happy with your love. That is the asset. कि वो जो प्रेम है ना तुम्हारा मेरे प्रति, वही सबसे हाईएस्ट है, उसके एवज में मैं कुछ दे नहीं सकता, तो वो प्रेम ही है जो उसका रिटर्न है। तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्रेम है ना, बस वही है हाईएस्ट उस संसार में, और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, बस। That's where Krishna proves the supremacy of the unalloyed, unmotivated devotional love of Vrajavasis unto himself. That is the first Rath Yatra, and that's why when Lord Krishna says in Bhagavad Gita, what is the conclusion of Bhagavad Gita? In 18th chapter, 66th verse, Lord Krishna gives the conclusion of Bhagavad Gita कि अगर आपको एक श्लोक उठाना है ना भगवद गीता में से, अगर आपको एक टीचिंग उठानी है ना भगवद गीता में से, एक शिक्षा लेनी है आपको पूरी बुक में से, तो वो एक ये है, एक श्लोक। Who can tell? Anybody? सर्वधर्मं परित्यज्य। Yes, yes माता जी, पूरा श्लोक बोलिए। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच्च। सर्वधर्मान परित्यज्य। When Krishna is telling this verse to Arjuna, he's in the end he's saying माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दो, सब धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में आओ। और वहां पे उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, वो क्या है? व्रज। व्रज का मतलब ब्रज भूमि, वृंदावन धाम। He says कि सब धर्मों को छोड़ दो, बाकी सब और किस तरह से? जैसे वो व्रज भूमि के निवासियों ने, जैसे उन गोपगणों ने, गोपिकाओं ने जो मेरे लिए जैसे सब कुछ छोड़ा है ना, वैसे छोड़ो मेरे लिए सब। माम एकम, उन्होंने मेरी एक मेरी शरण ली है और उनका कोई नहीं है।
उन्होंने सबको त्याग कर दिया। उन्होंने धन नहीं देखा, उन्होंने घर नहीं देखा, उन्होंने परिवार नहीं देखा, उन्होंने सोशल कस्टम नहीं देखे। रात को 12 बजे 1 बजे जब मैं बांसुरी बजाता था निधि वन में, तब सारी गोपिकाएं दौड़ करके आ जाती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि अरे हमें वापस कोई घर में घुसाएगा क्या। दैट इज द लेवल ऑफ अल्टीमेट सरेंडर, and that is the surrender which Krishna is expecting from the readers, students of Bhagavad Gita unto him. When you reach that level of surrender, then you are mine and I am yours. Then I give myself to my devotee and then I control their life. Every second, every decision, every aspect, everything in their life is controlled by me. When sarvadharman parityajya, when the devotees, they surrender unto me ultimately. What is the meaning of surrender? And what is the meaning of leaving all the dharmas aside? What are the dharmas we are following in this world? मतलब देव देवी का पूजा कोई भी नहीं करके सिर्फ कृष्ण पूजा करो। Okay. और कुछ? प्रभु जी फैमिली रिलेशंस। फैमिली रिलेशंस, ओके। अपने परिवार का त्याग कर दो, निकल जाओ घर से, नहीं रहना है पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। और कुछ? यस यस, वी आर फॉलोइंग दैट धर्मा, बट विल कम टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग दोज एवरीथिंग। और क्या धर्म का पालन कर रहे हैं? मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग का रेफरेंस भी होगा क्या धर्म के कॉन्टेक्स्ट में? यस यस होगा, बिकॉज़ दैट टॉक्स अबाउट ऑल दीस डिफरेंट काइंड ऑफ योगा सिस्टम्स। योगा लैडर, योग की सीढ़ी जब हमने डिस्कस की थी, आई थिंक शशि प्रभु वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। योगा लैडर हमने डिस्कस किया था भगवद गीता से। हाँ, तो यस, कृष्णा इज टेलिंग और कोई योग नहीं, सिर्फ माम योग। हाँ, सिर्फ मेरा। यस, और कुछ? प्रथमेश प्रभु, यू वर सेइंग समथिंग? नहीं, अच्छा ठीक है। एनीवन एल्स? बहुत सारे धर्म निभा रहे हैं हम। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जो हम सारे धर्म जो मान रहे हैं ना लोग अलग अलग, वो छोड़ के हमें भगवान की बात। कौन से धर्म? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। लोगों ने बनाए हुए है ना धर्म, लोगों ने बनाए हुए धर्म, मतलब आप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनकी बात कर रहे हो? या आई मीन वो तो स्वाभाविक है, मतलब उनको तो छोड़ना। मैं और मीनिंग पूछ रहा हूँ धर्म का। और क्या निभा रहे हैं? हम अपना कर्तव्य जो कर रहे हैं प्रभु जी, जॉब कर रहे हैं या हाँ, जॉब कर रहे हैं, परिवार का ज्ञान प्रभु ने बोला। और कर कुछ? रहे हैं। ये देह धर्म, ये देह है और इससे, इस देह से जुड़े हुए हर चीज वो एक धर्म बना देती है हमारे लिए, जो कि हम करने को बाध्य समझते हैं अपने आप को। हमें ये लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो वो काम कैसे होगा। वो सारे धर्म, वो सारी चीजें, वो सारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जिनमें मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूं। अगर मैं नहीं हूं तो दूध कौन लाएगा? अगर मैं नहीं हूं तो खाना कैसे बनेगा घर में? अगर मैं नहीं हूं तो पैसा कैसे आएगा? बच्चों को कौन छोड़ेगा? पढ़ाएगा कौन? हाँ, ये घर में कुछ ट्यूबलाइट टूटी हुई है, उसको बल्ब ये चेंज कौन कराएगा? ऑफिस में क्या होगा? मैं कंट्री हेड हूं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा कंपनी का? देश का क्या होगा? एक व्यक्ति बहुत दुखी था। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा, मित्र ने पूछा कि अरे रमेश, तुम इतने दुखी क्यों हो? बोले क्या बताऊं, सुभाष चंद्र बोस भी चले गए, गांधी जी भी चले गए, बड़े बड़े राजनेता, क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु चले गए, और मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इस देश का क्या होगा? हाँ? So he thinks कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो क्या होगा इस देश का। That's what we think. नहीं सोचते हम ऐसा? एक दिन सोच के देखो कि मैं आज अगर मैं मर जाऊंगा तो am I ready?
एम आई रेडी का मतलब क्या है? भगवतम जाने की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले जब हमें मृत्यु की अगर हम बात सोचेंगे ना, तो हमें लगेगा अरे वो उस बैंक में इतना पैसा, वो तो बताया नहीं किसी को है, और मेरे पीछे पॉलिसी वाले में से कितना मिलेगा, वो क्लेम तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, और वो घर के 3 ये 4 कागज हैं, वो इधर हैं, वो क्या करने, ये सब क्या है? ये धर्म है। वो जो देह, ये देह और इस देह से जुड़े हुए धर्म, इनको हम इसमें उलझे हुए हैं। कृष्णा इज सेइंग नथिंग विल सेव यू, एंड द वन हु विल सेव यू, यू आर नॉट कमिंग टू दैट पर्सन, यू आर नॉट सरेंडरिंग टू दैट पर्सन, है ना? ये सरेंडर जब होगा ना भगवान के प्रति अनअलॉयड, तब जो है हमारी मुक्ति होगी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अरे तुमने जीवन में, इस जीवन में, पिछले जीवन में 84 लाख योनियों में, और 84 लाख योनियों के लाखों जन्मों में तुमने जो कुछ भी किया है, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। मां शुचा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं। और हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता इसी बात की है कि अरे हमारा इस देश का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। और तो और अगर फोन खो जाए तो, और मेरा फोन के डेटा, वो डेटा उस डेटा का क्या होगा? तो जब हमारी मानसिकता, हमारी चेतना जब यहां वहां फंसी हुई है, तो भगवान के प्रति समर्पण कैसे होगा? आप पूछिए अपने आप से। ये मेरे लिए भी है, मैं बहुत ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम एक आत्म विश्लेषण कर रहे हैं यहां पर, कि अपने आप से पूछना चाहिए कि सुबह 4:30 बजे या सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे मैं मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं अटेंड कर पाता हूं? कोई भी एक सेन, मेरे स्केड्यूल के हिसाब से तो एक कोई तो सुबह का एक टाइम हम चूज कर सकते हैं ना, कि अभी तो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूं इतने बजे, तो क्यों नहीं कर पाता मैं? अच्छा, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता मंदिर में, चलो ठीक है, घर में तो कर सकता हूं। घर में मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं करता? मतलब समर्पण कहां पे है? कृष्ण के प्रति नहीं है, वो इधर उधर फंसा हुआ है हमारा समर्पण, कहां कहां अटका है हमें भी नहीं पता। जैसे ही हम जप करना शुरू करते हैं, वैसे ही मन कहां कहां जाता है। कितना हम होली नेम सुनते हैं, जब हम एक्चुअली व्हेन वी चैंट, जब हम जप करते हैं, तो जप का सिद्धांत क्या है कि हमें बोलना है और भगवान के पवित्र दिव्य नाम को सुनना है, अपने बोला हुआ नाम सुनना है। हम 108 मंत्र जप करते हैं एक माला में, उसमें से सुनते कितने हैं? कितने सुनते हैं मैक्सिमम? 10, मैक्सिमम 10। एंड समटाइम्स राउंड्स आफ्टर राउंड्स आफ्टर राउंड्स दे जस्ट गेट फिनिश्ड। 16 माला कब हुई पता ही नहीं चलता, एक भी होली नेम सुना नहीं, एक भी नाम कानों में गया नहीं। शुद्धिकरण कैसे होगा? ये इधर जो मलिन मन है हमारा, जो अनर्थों से भरा हुआ है, ये कैसे क्लियर होगा? इट बिकम्स मैकेनिकल, जस्ट मैकेनिकल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट? मतलब समर्पण कहां है हमारे जीवन में? रोज हम समर्पण का उदाहरण इस तरह से चेक कर सकते हैं, हमारा समर्पण कितना है, बाय हाउ मेनी नेम्स आई लिसन व्हेन आई चैंट। What is the time of the day I am chanting? That shows my samarpan. Am I ready for the next level? Am I ready for Tulsi Mala? Am I ready for Diksha? Have I thought about it? Have I planned it? No. That shows our samarpan. So, okay, लंबा हो गया. So, connection कुरुक्षेत्र का, रथ यात्रा से। सो व्हेन सी द श्री मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है ना पुरी का, दैट टेम्पल रिप्रेजेंट्स द्वारका। ठीक है? तो द्वारका से भगवान निकलते हैं, रथ पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, और फिर जब उनको सब भक्त से खींचते हैं रथ को, कहां लेके जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर। दोज हु हैव बीन टू पुरी। अच्छा, कौन कौन गया है जगन्नाथपुरी अब तक? ओके, शशि प्रभु हैज बीन देयर, आई नो राजेंद्र प्रभु हैज बीन देयर,
Vibha Mataji has been there. That's it. Nobody else? Oh no. Okay, please pray कि कभी हम जगन्नाथ रथ यात्रा में हम जा पाए. Many devotees from Pune go every year in the Rath Yatra. Many devotees. Many of them I know also. Right now, Ajit Madhav Prabhu and few devotees are there. They attended the Rath Yatra there yesterday. तो जगन्नाथ मंदिर जो है, श्री मंदिर, वहां से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा जो जिस रोड पे टेम्पल है ना, इट्स कॉल्ड द ग्रैंड रोड. बड़ा रोड है, बहुत बहुत वाइड रोड है. और जो वीडियो मैंने भेजा है ग्रुप में, वो देखा सबने? छोटा सा 1 मिनट का वो जो क्लिप मैंने भेजा जगन्नाथ रथ यात्रा का, जो कल का जो है वो पूरी का. Yes, Prabhuji. How many people, you cannot count them, they look like ants. इतना बड़ा रोड है. 3 किलोमीटर दूर वहां पे एक दूसरा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर. वो गुंडीचा मंदिर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वृंदावन. सो भगवान निकलते हैं, रथ पर बैठते हैं, द्वारका श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाने के लिए, जो कि वृंदावन है. और जो सब भक्त जो खींच रहे हैं रथ को, दे आर रिप्रेजेंटिंग दोज गोपीज, दोज व्रजवासीज ऑफ वृंदावन. एंड दैट इज व्हाई द पुलिंग ऑफ द रथ कार्ट is the purest of the seva, because it is rendered in that mood of vraj, that mood of the vraj bhumi, कि जो हम व्रत को खींच रहे होते हैं ना, तब हम उन गोपियों के, उन व्रजवासियों के प्रतिनिधि बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं. गोपी भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास हम बनकर उस रथ को खींचते हैं. तो श्रीमती राधा रानी और जो व्रजवासी और जो गोपियां हैं, वो हम पर प्रसन्न होती हैं कि हाँ, तुम हमारा काम कर रहे हो. तुम क्या कर रहे हो? तुम कृष्ण को द्वारका से हमारे पास वृंदावन में खींच कर लेके आ रहे हो. Right? So we get entry into that, the most, exalted, those most exalted pastimes of Krishna with Vrajvasis. We get entry into those pastimes, but just by participating in the Rath Yatra. Isn't it amazing? Those highest of the pastimes, जो भगवान की जो लीलाएं हैं शुद्ध सबसे. देखो, द्वारका जो है ना, उसमें भगवान का ऐश्वर्य भाव आता है. There are different moods, है ना. when we are relating with somebody, अलग अलग रस होते हैं. हास्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वीर रस, है ना, एक माधुर्य रस. तो सबसे जो हाईएस्ट रस है, जिसमें जो आदान प्रदान होता है, वो होता है माधुर्य रस का. द फीलिंग ऑफ लव, द एक्सचेंज ऑफ लव. द्वारका में क्या है? ऐश्वर्य भाव है ना. एक वात्सल्य, जो यशोदा नंदन महाराज ने जब भगवान के साथ में किस फॉर्म में आदान प्रदान किया? वात्सल्य भाव में किया, है ना. भीष्म देव ने किस भाव में किया? वीर रस में, है ना. लेकिन गोपियों के साथ में, व्रजवासियों के साथ में भगवान का क्या आदान प्रदान है? वो है माधुर्य रस. वो हाईएस्ट है, कॉन्जुगल लव, है ना. तो उन लीलाओं में हमें एंट्री मिलती है जस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द रथ यात्रा. ठीक है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री गौड़ीय वैष्णविज्म में. सो चैतन्य महाप्रभु वाज लिविंग इन द Jagannath Puri for 18 years. He was there. After he took sannyas, he wanted to go to Vrindavan. चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद में वृंदावन जाना चाहते थे, वहां पर रहना चाहते थे, क्योंकि वृंदावन जो है वो सबसे पुण्य, सबसे हाईएस्ट है स्पिरिचुअल प्लेस, है ना, सन्यासियों के लिए, किसी के भी लिए. तो लेकिन उनको उनके जो पार्षद थे और उनकी जो माता थी, उनसे अनुमति नहीं मिली. अब वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है. लेकिन उन्होंने अनुमति लेके वृंदावन जाने का, उन्होंने जब वृंदावन जाने के लिए जब अनुमति मांगी, उनको अनुमति नहीं मिली. उनकी माता ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम जगन्नाथ, तुम्हें धाम में जाना ना, बंगाल से सबसे पास में क्या है? जगन्नाथपुरी धाम है. तुम जगन्नाथपुरी धाम में रहो, वहां से मुझे तुम्हारी सूचना मिलती रहेगी, तो मेरा मन सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहेगा. एंड अदर वैष्णव आल्सो वांटेड दैट ओनली, क्योंकि बंगाल में इतने भक्त थे, सबको विरह हो जाता चैतन्य महाप्रभु से. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर जगन्नाथपुरी में रहिए. तो चैतन्य महाप्रभु डिसाइडेड कि यस, मुझे परमिशन नहीं मिली है तो मैं चला. हमें लगता है कि हम ट्रेन का टिकट खरीद के जब वृंदावन जा सकते हैं, परमिशन की क्या आवश्यकता है?
No, we cannot go. We can go to Vrindavan as a place, as a railway station or as a bus stand, but we do not get entry into the pastimes of Vrindavan, in the mood of Vrindavan, until we get the blessings of the superior Vaishnavas. So चैतन्य महाप्रभु वहां पे रहे जगन्नाथपुरी में. तो रथ यात्रा का जब समय आता था तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका काफी सारा प्लानिंग वो देखते थे, स्पेशली कीर्तन्स का. कि रथ यात्रा जब होगी तो लगातार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होना चाहिए. तो वो क्या करते थे, वी आर 7:47 नाउ, 5-10 मिनट में ये डिस्कस करके एंड देन वी विल एंड, है ना. इट्स ब्यूटीफुल टू डिस्कस. ये सारा विवरण कहाँ आता है, चैतन्य चरितामृत में. तो चैतन्य चरितामृत में बताता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो भी वैष्णव वहां पे आते थे और उनके प्रतिनिधियों को चैतन्य महाप्रभु स्वयं गार्लैंड पहनाते थे और चंदन लगाते थे उनके मस्तक पर, और ये हजारों में आते थे. अभी महाप्रभु वहां पर हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, आपने देखा कितने लोग वहां पे आते हैं. तो सोचो कि कितने भक्तों के समूह आते थे और उन भक्तों के समूहों के प्रतिनिधियों को गार्लैंड पहनाना, और कभी कभी तो सारे भक्तों को ही पहनाते थे. तो कितने गार्लैंड, हजारों की संख्या में गार्लैंड चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद सबका स्वागत करते थे. उसके बाद में वो 7 कीर्तन पार्टीज बनाते थे. 7 कीर्तन पार्टीज, कीर्तन के ग्रुप. उसमें क्या क्या होता था, उसमें 6 तो होते थे सिंगर, गाने वाले, उनमें 1 लीड सिंगर और 5 पीछे दोहराने वाले, है ना. कीर्तन जब हम करते हैं तो 1 लीड सिंगर होता है, 5 पीछे दोहराते हैं. और फिर उनमें होते थे 2 मृदंग, और उसके अलावा 8 करताल के सेट, और वो करताल बजाने वाले तो वो कभी सेम भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं. तो ऐसे करके उन्होंने 7 ग्रुप बनाते थे. 7 ग्रुप में से 4 ग्रुप रथ के सामने चलते थे, 4 ग्रुप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, और बाकी के 3 ग्रुप, एक पीछे, एक साइड में और एक इस साइड में. ऐसे करके 7 ग्रुप्स के अंदर ये कीर्तन होते थे. और हर एक ग्रुप के अंदर चैतन्य महाप्रभु एक एक डांसर को नियुक्त करते थे कि कीर्तन हो रहा है तो डांस भी होना चाहिए. तो डांस करने के लिए वो बोलते थे, नित्यानंद प्रभु आप इस ग्रुप में, अद्वैताचार्य उधर, हरिदास ठाकुर इधर, वक्रेश्वर पंडित, ऐसे करके, है ना. तो ऐसे करके सबको विभाजित करते थे. इस ग्रुप में कौन गाएगा, तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं. जैसे एक ग्रुप नंबर 1, तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये डॉक्यूमेंट किया है वहां पर, कि पहला ग्रुप जो महाप्रभु ने बनाया उसमें उन्होंने बोला कि लीड सिंगर कौन होगा, स्वरूप दामोदर महाराज, वो होंगे लीड सिंगर. उसके पीछे जो दोहराएंगे कौन, दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दास, राघव पंडित और गोविंदानंद. और उसमें डांस कौन करेंगे, अद्वैताचार्य. दूसरे में नित्यानंद प्रभु डांस करेंगे और शिवास ठाकुर गाएंगे. वी सिंग ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. तो इसमें नित्यानंद प्रभु है, श्रीवास ठाकुर है. तो ये एक गाएंगे और एक नाचेंगे. और उसके अलावा जो रिस्पॉन्ड करेंगे, सिंगिंग को रिपीट करेंगे, वो दूसरे और नाम है, श्रीमान है, सुभानंद है, गंगादास है, हरिदास है. सो लाइक दैट ही वुड ऑर्गेनाइज, एंड देन द कीर्तन वुड रोर व्हेन द जगन्नाथ कार्ट वुड मूव. और जब जगन्नाथ कार्ट जब मूव होता है ना, अच्छा बाय द वे ये बहुत ही विलक्षण तरीके का ये रहता है, ये जो कार्ट रहता है ना. जनरली व्हेन वी यूज इन द रथ यात्रा इस्कॉन में, हम एक गाड़ी, एक खुला ट्रक लेकर आते हैं, उस ट्रक के अंदर हम सेटअप करते हैं, पूरा रथ जैसा बनाते हैं. बट वहां पर कैसे होता है, वहां पर पूरा जो रथ है वो लकड़ी से बनाया जाता है, और वो हर साल बनता है नया. और कब से बनना शुरू होता है, अक्षय तृतीया. अक्षय तृतीया आती है ना मई के महीने में. अक्षय तृतीया को पहला दिन होता है जब वो रथ बनाना प्रारंभ करते हैं. और रथ बनाने वालों की अलग कम्युनिटी है, वो वंशावली से वो क्या कर रहे हैं, हजारों सालों से वो रथ ही बना रहे हैं भगवान का, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी. उस रथ में कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, उसमें कोई स्टीयरिंग भी नहीं होता, उसमें कोई बोल्ट्स, कुछ नट्स, कुछ नहीं होते. वो सारा वुडन है, वुडन प्लैंक्स अरेंज करके
जो व्हील्स हैं वो भी वुडन है, एंड द हाइट ऑफ द रथ इज मैसिव, मैसिव। मतलब जो उसका पहिया होता है ना वो भी हमसे काफी ऊंचा होता है, ठीक है। तो वो रथ को जब चलाते हैं तो इतने सारे जो पंडा लोग जो होते हैं वहां के, जो भगवान के नित्य पार्षद, जो बहुत ही क्लोज पार्षद हैं, वो अपना गोंग बजाते हैं साथ में। गोंग जो एक घंटी जैसा रहता है, वो जैसे स्कूल में घंटी लगती थी ना पहले, इन अवर आरती ऑल्सो वी प्ले दैट इन प्रभुपाद का जब आरती करते हैं ना, गुरु पूजा, उसमें बजाते हैं गोंग, एक हाथ से पकड़ के। प्रभुपाद यूज्ड टू प्ले दैट, टन 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 टन। तो सारे जो पंडे रथ पर बैठकर एक रिदम में वो बजाते हैं और ऐसे 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 हिलते हिलते बजाते हैं। काशी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं माता जी? काशी, काशी, ताशी। ओके ओके, गोंग इंग्लिश में बोलते हैं गोंग। तो दैट साउंड एंड along with that the sound of kirtan when Chaitanya Mahaprabhu was there, it used to roar like anything. और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें बताता हूं मैं, एक जो आश्चर्यजनक जो बात है वो, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप। तो जब ये रथ मूव होते थे, अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का तीनों के अलग अलग रथ हैं और कीर्तन पार्टीज हैं अलग अलग जगह पे, वो कीर्तन चल रहा है, तो इतना टुमुल्चुअस साउंड, इतना भयानक साउंड कीर्तन का होता था ना कि ही राइट्स इन चरित्र चरितामृत कि वो ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि गूंजती थी ऐसा। जब इतने मृदंग एक साथ, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसमें नृत्य करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो 7 ग्रुप बनाए हुए हैं, तो एक बार एक ग्रुप में, दूसरी बार दूसरे ग्रुप में, और जिस ग्रुप में वो जाते उस ग्रुप का फिर जो एक्सटेंसी होती थी वो और भी अधिक बढ़ जाती थी, वो और भयानक तरीके से कीर्तन करते थे। और उनको देखकर जो और भी जो भक्त जो नाचने के लिए जिनको नियुक्त किया था वो, और जिनको नियुक्त नहीं किया था वो भी पब्लिक में से भक्त आकर और नृत्य करते थे। तो उसके लिए जो महाराज थे वहां के, महाराज प्रताप रुद्र, उन्होंने स्पेशल व्यवस्था की थी कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों को नृत्य और कीर्तन करने में कोई बाधा ना आए, बाकी पब्लिक ज्यादा आगे ना आए, इसके लिए उन्होंने अपने गार्ड्स भी नियुक्त करके रखे थे हमेशा। तो ये नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु। और जब रथ यात्रा चालू हो गई थी, तो अच्छा, जस्ट चालू होने से पहले क्या हुआ था कि महाराज प्रताप रुद्र ने स्वयं एक झाड़ू लेकर रथ के सामने झाड़ू से सड़क को साफ किया। ये जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनको समझ में आ गया कि राजा जो है ये बहुत ही अच्छा भक्त है और उसको मेरी कृपा मिलनी चाहिए। इससे पहले बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से पर्सनली मिलने का प्रयास कर रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा मना करते थे कि मुझे ऐसे राजा से मिलना नहीं है। जब संदेश लेकर आते थे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, तो बोलते थे कि राजा ये शब्द से ही मुझे घृणा है, मुझे दूर रखो इन शब्दों से। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है वो किसमें इंटरेस्टेड रहता है? एक तो पैसा, राजकाज और अपोजिट सेक्स, यही है। राजा एक बहुत मतलब राजा हो या कोई बहुत पैसे वाला जो व्यक्ति हो, उनके आसपास मैं एक सन्यासी हूं, एज एन एटिकेट आई विल नॉट मीट सच अ पर्सन। हालांकि महाराज प्रताप रुद्र बहुत अच्छे भक्त थे और सब कुछ सुविधाएं वैष्णवों को उन्होंने प्रदान की हुई थी, फ्री पेंशन दे रहे थे वैष्णवों को, जो उनके राज्य में वैष्णव कार्यरत थे उनको रिटायरमेंट दे दिया था उन्होंने प्री मैच्योर, उनको जिंदगी भर पेंशन भी देना चालू कर दिया था। हाँ, इतना वो हेल्प करते थे वैष्णवों को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि राजा से मैं नहीं मिलूंगा, राजा को कृपा नहीं दूंगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा के प्रारंभ होने से पहले राजा झाड़ू लगा रहा है सड़क पर, तब उनका मन संतुष्ट हो गया और उन्होंने सोचा कि हाँ, अब ये राजा कृपा का पात्र है। तो उन्होंने कैसे कृपा दी, अब सुनिए ध्यान से जो लीला हुई है वो। हाँ, कि जब चैतन्य महाप्रभु अलग अलग ग्रुप में जाकर नृत्य कर रहे थे, तो हर जो ग्रुप जिसमें नृत्य करने आते थे वो ग्रुप एंथुसियास्टिक हो जाता था। होता है ना, जब हम मंदिर में नृत्य करते हैं विशाल नगर में, तो हमारे बीच अलग अलग ग्रुप में हम करते हैं आरती के समय, और हमारे ग्रुप के बीच में अगर कन्हैया ठाकुर जी आ जाते हैं तो और भी अधिक उत्साह से नृत्य होने लग जाता है। गौरांग प्रभु आ जाते हैं, महाराज आ जाते हैं कभी नृत्य के बीच में, तो बहुत आनंद, बहुत उत्साह बढ़ जाता है।
तो वैसे ही हर ग्रुप के साथ में हो रहा था। महाराज प्रताप रुद्र जो है वो दूर से देख रहे थे ये पूरा रथ यात्रा का प्रोसेशन और महाप्रभु का डांस और इतने सारे कीर्तन पार्टीज। अचानक से एक आश्चर्य हुआ जो आज तक वो आश्चर्य किसी ने देखा नहीं था। क्या हुआ? प्रताप रुद्र महाराज ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक साथ 7 ग्रुप में अलग अलग डांस कर रहे हैं। He is present in every group simultaneously. So प्रताप रुद्र महाराज ने जब ये देखा तो वो बहुत चकित हो गए कि अरे महाप्रभु 7 ग्रुप के साथ में है। और हर ग्रुप वाले को क्या लग रहा है, अच्छा महाप्रभु जब 7 के साथ में simultaneously, he expanded himself into 7 forms and he started dancing with everyone. और हर ग्रुप को क्या लग रहा है कि अरे वाह महाप्रभु हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं और इतनी देर से नृत्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं दूसरे ग्रुप में। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें कितनी कृपा मिली है। और उत्साह से कीर्तन करो और उत्साह से नृत्य करो। परंतु प्रताप रुद्र महाराज कुड सी कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर लिया है 7 अलग अलग रूपों में और 7 एक साथ वो नृत्य कर रहे हैं। तो उनसे कंट्रोल नहीं हुई खुशी। उन्होंने जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल निकट के पार्षद है ना, तो उन्होंने उनको जाके बताया कि सार्वभौम भट्टाचार्य देखिए महाप्रभु 7 ग्रुप में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब उन्होंने सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य न्यू इट ऑलरेडी, यस महाप्रभु इज देयर इन एवरी ग्रुप। उनके सबसे क्लोज निकट के पार्षदों को पता है। जब उन्होंने सुना प्रताप रुद्र महाराज से, तो उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को कहा कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, इन तीनों लोकों में तुमसे ज्यादा अच्छा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। महाप्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, आप खुश हो जाओ अभी। So this was a scene when the Rath Yatra was going on. There is a lot to discuss in this pastime. Lot of things are there. How the Lord, जब भगवान, जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जब आते हैं मंदिर से, तो किस तरह से उनको रथ पर विराजमान किया जाता है, उनके बीच में क्या क्या होता है, lot of things are there, but we are short of time, so we'll stop here. इस चैतन्य महाप्रभु और प्रताप रुद्र महाराज के पास्टाइम में भी आगे बहुत सारी डिटेल है और भी कृपा चैतन्य महाप्रभु ने दी थी प्रताप रुद्र महाराज को एक स्पेशल तरीके से, तो हम कभी वो डिस्कस करेंगे। कृष्णा विलिंग, इफ आई एम इन द सेम बॉडी एंड यू आर अवेलेबल है ना। परंतु आज के जो चर्चा का जो कारण था वो ये कि कल रथ यात्रा पुरी में थी और कल रथ यात्रा पुणे में है। पुरी और पुणे ज्यादा फर्क नहीं है है ना। एनीबॉडी नोस पुणे, ये जो नाम है पुणे, ये नाम का अर्थ क्या है? पुणे कैसे पढ़ा? पुण्य जी नगरी पुणे। हाँ, पुणे इज अ पुण्य भूमि, एक्चुअली पुण्य भूमि है। इसलिए देखो इस्कॉन का प्रचार प्रसार पुणे में सबसे अधिक हुआ है, ये मुंबई से भी अधिक यहाँ पे हो गया है अभी So, and Radheshyam Prabhu, under the able leadership of Radheshyam Prabhu, he is leaving no stone unturned. Pune is known for, it's called Oxford of the East, है ना? So much education is there. और उसके ऊपर कहते हैं ना सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, उसके ऊपर भी राधेश्याम प्रभु के नेतृत्व में यहाँ पर यूथ प्रीचिंग, नॉट जस्ट प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, जो नवयुवाओं के लिए जितना आध्यात्मिकता से जोड़ने का जो कार्य है राधेश्याम प्रभु के नेतृत्व में, जो यहाँ पे जितना यहाँ पर हुआ है उतना कहीं पर भी नहीं हुआ। और इसके लिए राधेश्याम प्रभु से लोग, अभी जो लीडरशिप है इस्कॉन का, जो थिंक टैंक है, जो लीडरशिप है, they are appointing राधेश्याम प्रभु in various places कि ग्लोबल, यू आर ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर, एक टर्म है इस्कॉन में, एक पद है ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर, कि यूथ प्रीचिंग का जो प्रतिनिधित्व है पूरे इस्कॉन जगत में, पूरे संसार में कौन करेगा? और राधेश्याम प्रभु करेंगे। राधेश्याम प्रभु की जय तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। हमें भी बहुत कृपा प्राप्त हुई है महाप्रभु की कि हम पुण्य नगरी पुणे में हैं, राधेश्याम प्रभु के नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट हैंड हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है राधेश्याम प्रभु का और उनकी टीचिंग्स का, उनके बनाए हुए कोर्सेज का। ठीक है, तो प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज देयर एंड जगन्नाथ रथ यात्रा इज टुमारो, सो यू ऑल आर इनवाइटेड। Schedule is already given in the messages. There are some guidelines which I will send, and some of devotees, me personally, I am planning to go about 5 o'clock, and the plan is that
या डिवोटीज आर एनकरेज्ड कि आप पूरा रथ यात्रा अटेंड कर सकते हैं तो कीजिए। 1 बजे शुरू होगा सेंट्रल पार्क से और वापस उधर सेंट्रल पार्क के पास में ही आ जाएगा। और सबका डिनर प्रसादम, जो भी रथ यात्रा में आएगा कल, सबका डिनर वहां पर अवेलेबल किया जाएगा, सबका प्रसाद, है ना। अब सोचिए, देखो इस्कॉन कोई काउंट का कुछ पता नहीं है, प्रसाद लेकिन सबको मिलेगा। अमेजिंग है कि नहीं है? है ना, ये अचिंत्य कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड इनकंसीवेबल नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। तो प्रसाद मिलेगा सबको, तो कृपया आइए, अपने परिवार को लेकर आइए, अपने मित्र गणों को लेकर आइए, रिश्तेदारों को लेकर आइए, सबको आमंत्रण है किसी भी संख्या में। यदि आप ला सकें, लाना चाहें, तो भगवान जब पहुंचेंगे जहां पे उनको वापस विराजित किया जाएगा सेंट्रल पार्क में, वहां पर भोग अर्पण होगा भगवान को। तो अब भोग घर से बनाकर, और घर पे भोग नहीं लगाना है, जस्ट उसको अच्छे तरीके से बनाइए और वहां पर भगवान को भोग मंडप वहां पे बनाया जाएगा, वहां पे भोग भगवान को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी गाइडलाइन में लिखा होगा और उसका टाइमिंग वगैरह दिया रहेगा, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी रियलाइजेशन? प्रभु जी कुछ बोलना है? यस जी की माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल में हुआ था जन्म, लेकिन बंगाल में उतना महाप्रभु का कुछ प्रचार ज्यादा नहीं है प्रभु जी। बंगाल में ज्यादा नहीं है? अरे आपको पता ही नहीं है माता जी। उधर जहाँ पे रहती हूँ उधर तो मुझे कोई भक्त तो नहीं मिल रहा है इतना कुछ, जहाँ पर पुणे में इतना ज्यादा मुझे मिला था, लेकिन इधर पे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो पुण्य भूमि है ना पुणे। हाँ, तो जहां पे नहीं है ना, वहां पे हमें अवसर दिया है महाप्रभु ने प्रचार करने का, राइट? यस। सो नहीं, कोलकाता में देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज। धीरे धीरे आपको कनेक्शन बनेगा। आपको पूरा मंदिर जाकर पूछना पड़ेगा, कोई प्रोग्राम से, मतलब देखिए, विल ट्राई, विल सी व्हेट यू कैन गेट एसोसिएशन, बट या देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज इन कोलकाता में। प्रभु जी 9 दिन क्यों होता है रथ यात्रा? 9 दिन क्यों होता है? अच्छा, ओके, बाय द वे, रथ यात्रा 9 दिन नहीं होता है। रथ यात्रा तो एक ही दिन में हो जाती है, या ज्यादा 2 दिन लग जाते हैं कभी रथ को पहुंचने में। सो जगन्नाथ मंदिर से रथ निकलता है और उसको खींचते खींचते रथ को काफी जगह रथ अपने आप रुक जाता है, मतलब कि जगन्नाथ डिसाइड्स कि मुझे रुकना है ना। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु और ये सब कीर्तन करते थे, तो भगवान जगन्नाथ इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने उन्मत्त हो जाते थे कि वो रथ को रोक देते थे कि अभी नहीं आगे जाना, अभी मुझे कीर्तन देखना है, अभी नृत्य देखना है महाप्रभु का। सो जगन्नाथ, वन जगन्नाथ इज सिटिंग ऑन द चैरियट, अनदर जगन्नाथ, लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग। तो वो जगन्नाथ एक दूसरे को देखते थे, बट दिस जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु, वुड डांस इन द मूड ऑफ राधा रानी, वुड एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन द मूड ऑफ राधा रानी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को युगल अवतार कहते हैं। थोड़ा सा डाइग्रेशन ले रहा हूं शशि प्रभु, बट आई विल कम टू योर पॉइंट। Who is Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself in the mood of Radharani, right? So ये युगल अवतार है, you know, he is 2 in the body of 1. श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्य। ठीक है, तो जब जगन्नाथ डिसाइड्स रथ कब मूव होगा कब नहीं, ना, Remember, there is no mechanical part, there is no steering in the रथ। तो क्या होता है ना, रथ खींचते खींचते वो अटक जाता है, रुक जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है ना। अभी टेढ़ा अगर हो गया है तो रस्सी को फिर इस तरफ लाना पड़ेगा, फिर उसको इस तरफ से खींचना पड़ेगा, तो फिर वापस वो इधर आएगा, ऐसे करते करते जाता है। And the entire road is filled with devotees. It is very challenging. तो ऐसा रुकते रुकते रुकते, so Jagannath decides कहाँ रुकेगा, कहाँ चलेगा। So most of the day, after 60% of the time, जब निकलता है रथ, वो पहुंच जाता है शाम तक गुंडीचा, and that's it। उसके बाद में क्या होता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को गुंडीचा मंदिर में विराजित करते हैं 1 हफ्ते तक, 8-9 दिन तक। वहां पर ही उनकी आरती होती है, वहीं पे उनको भोग लगता है, सब कुछ वहीं होता है। एंड आफ्टर दैट
उल्टा रथ होता है, उसको कहते हैं उल्टा रथ। उल्टा रथ मतलब वापस उन्हीं रथों पे बैठते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और वहां से वापस जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर में जाते हैं। सो 9 दिन का इवेंट ऐसा समझ सकते हैं कि the deities will stay in Gundicha temple for 9 days, but रथ, the cart will move only on the one day। और कभी कभी ऐसा होता है कि रथ इतनी बार रास्ते में रुक जाता है कि शाम तक वो गुंडीचा नहीं पहुंच पाता। सूर्यास्त के बाद में रथ को खींचते नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, वो रथ को वहीं छोड़ देते हैं। वो रथ के ऊपर ही भगवान का भोग लगता है और वहीं रथ के ऊपर ही उनकी आरती होती है, और अगले दिन वहीं से वापस खींचकर उनको लेके जाते हैं गुंडीचा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट गोस। प्रभु जी रथ यात्रा 2 बार हो रही है, फिर रथ 2 बार चल रहा है। मेन जो रथ यात्रा जिसको कहते हैं वो है जगन्नाथ मंदिर टू गुंडीचा मंदिर। उल्टा उसमें ज्यादा डिवोटीज नहीं होते हैं, वेरी वेरी फ्यू डिवोटीज लोकल्स आर देयर, they are present, they pull the ulta rath. Generally I have not seen people going for the ulta rath, especially मतलब इतना दूर से तो नहीं जाते हैं। sometimes devotees stay there for 10 days and they participate in both, परंतु generally you know with less time we attend only the going part, right? There's a lot of history and lot of amazing things to know about this Jagannath Rath Yatra festival. बहुत अमेजिंग है। तो इफ यू वांट someday we can discuss more about it, बट अभी तो आज तो टाइम हो गया है। अमेजिंग प्लेस, जगन्नाथपुरी इज अ मैजिकल प्लेस। आप वहां पे जाओगे ना, आपको लगेगा कुछ तो हर जगह कुछ मैजिक हो रहा है, and there is mysticism everywhere। मंदिर में जाओगे, मंदिर के बाहर आओगे, अलग ही है वो, जादुई नगरी है वो। स्पेशली जब भक्तों के साथ में जाते हैं, वैष्णव के साथ में जब जाते हैं, तब वो जादू ज्यादा फील होता है। वैसे फील हो ना हो, आई हैव नेवर गॉन अलोन, आई विल नॉट, आई नेवर प्रेफर टू गो सेपरेटली, एंड देयर आर लॉट ऑफ गौड़ीय वैष्णव प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, वो काफी सालों तक जगन्नाथ मंदिर के संचालक रहे थे। he had a post officially in the Jagannath temple management, और उनका घर जो है वो बिल्कुल जगन्नाथ जो मंदिर है उनको श्री मंदिर भी कहते हैं। सो आई विल यूज दिस टर्म्स इंटरचेंजेबली, श्री मंदिर। तो श्री मंदिर से बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाकर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर, वो पुराना घर आज भी है, वहां पे गौड़िया मठ है। वहीं पे जन्म हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, और जब इनका जन्म हुआ था तब ये जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी। उनके जन्म के कुछ दिन के बाद ही तो रथ यात्रा, जो रथ जो था ना, वो वहां पे उनके घर पे घर के आगे आकर रुक गया था, और वो हिला ही नहीं वहां से। कितना भी खींचो, कितना भी सीधा करो, वो निकला ही नहीं वहां से। फिर जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को लेकर आए, अब रथ घर के सामने रुका हुआ है, और तो भक्ति विनोद ठाकुर लेकर आए भक्ति ठाकुर को एज अ बेबी अपने गोदी में लेकर आए और जगन्नाथ के चरणों में रखा। तो जगन्नाथ का गार्लैंड उनके ऊपर गिरा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ऊपर गिरा, एंड आशीर्वाद लेकर और फिर वापस गए। उसके बाद में रथ चल गई। तो रथ को चलाना नहीं चलाना ये सब भगवान के ऊपर है। और संसार में एक ही विग्रह है ऐसे जगन्नाथ विग्रह जो स्वयं बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। You have never seen any deity coming out of the temple, right? We never see, only Jagannath comes. And also now Jagannath deities are established in all the ISKCON temples, तो वो आते हैं बाहर। परंतु क्या होता है ना, हर मंदिर में आप देखिए कि भगवान के विग्रह होते हैं, बड़े विग्रह होते हैं, उसके साथ में एक छोटे विग्रह होते हैं भगवान के, छोटे, उनको कहते हैं उत्सव विग्रह, उत्सव डीटीज। उत्सव डीटीज का क्या मतलब है कि भगवान का जब अभिषेक करना है, जैसे राधा कुंज बिहारी मंदिर में आप जाएंगे, राधा कुंज बिहारी मंदिर में बड़े राधा कुंज बिहारी विग्रह हैं और छोटे विग्रह भी हैं राधा कृष्ण, वो एक्चुअली वो भी राधा कुंज बिहारी है। ऐसा क्यों है? दो विग्रह क्या क्यों है? क्योंकि जब अभिषेक करना है, जब झूलन करना है, जब नौका विहार करवाना है ना, तब क्या होता है, तब उनका उत्सव डीटीज का होता है, मेन विग्रह का नहीं होता है ना। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऐसे विग्रह हैं जो स्वयं उत्सव डीटीज नहीं, वो खुद ही आते हैं, वो
and they are so heavy, the way they come. आप देखिए जो जगन्नाथपुरी का जो ये है, अब लाइव आया था कल, राइट? सो यू वर वाचिंग इट, दर्शन ले रहे थे हम यहीं से। तो आप वो देखिए, द वे दे कम आउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम, very difficult to make him situated on the rath cart, and Jagannath is like, वो ऐसे नशे में होते हैं जगन्नाथ, एक्चुअली वो नशे में होते हैं, ऐसे 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 झूलते हुए आते हैं, ऐसे झूलते हुए, उनको पकड़ना पड़ता है कि वो इधर उधर गिर ना जाए। इतने सारे चारों तरफ, और उनके जो क्लोज जो पंडे होते हैं ना, वो उनको ऐसा पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल रस्सियों से बांध कर रखते हैं, नहीं तो भगवान चले जाएंगे किधर, तो गिर जाएंगे, क्योंकि वो मदमस्त हैं, उन्मत्त हैं। वो क्यों उन्मत्त हैं भगवान जगन्नाथ, उन्मत्त क्यों हैं? इतने सारे भक्तों को देख रहे हैं 15 दिन के बाद। जो भक्तों को देखते हैं ना, जगन्नाथ उन्मत्त हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। So lot of things to be discussed about Rath Yatra. I will stop now. You are all welcome tomorrow. Let's participate with our heart and soul. सर्व धर्मान परित्यज्य हम पार्टिसिपेट करेंगे, रथ को पुल करेंगे। रथम च स्थापयम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इट सेज कि भगवान जो रथ पे स्थापित भगवान का दर्शन लेने मात्र से, रथम च स्थापयम दृष्ट्वा, रथ पे स्थापित भगवान का दर्शन लेने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। Oh, Pune is getting renamed to Jijau Nagari. Is that the official news, Shashi Prabhu? Okay. It's going to happen. Okay, Jija Mata, the mother of Shivaji. Yeah, okay, yeah. Okay. Yeah, so pulling the Rath, taking darshan of the Rath, this is all liberating. This सब है ना, मुक्ति प्रदाता है ये, ठीक है? Of course, we are not interested in mukti. Devotees, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखित वही। हमें पुनर्जन्म हो नहीं हो, चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है, वो भी एक हेतु है, वो भी तुम्हारा एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन से भक्ति मत करो, जन्म जन्मांतर में भगवान की भक्ति मांगो, बस यही है। क्योंकि मुक्ति पाकर भी करना क्या है, भक्ति करनी है। सो वी टेक पार्ट इन रथ यात्रा with that mood of Brajvasis, ठीक है, in the mood of serving, pulling the Rath emotionally to bring Lord Jagannath, to bring Lord Krishna back to Vrindavan, back to our heart, back to our home. Okay, जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी।